भगवान गणेश जन्म कथा। भगवान गणेश हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण देवता हैं, जिन्हें विघ्नहर्ता, बुद्धि और समृद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है। उनके जन्म की कथा अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है। पुराणों में भगवान गणेश के जन्म के विभिन्न विवरण मिलते हैं, लेकिन मुख्य कथा कुछ इस प्रकार है। माता पार्वती का संकल्प। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय माता पार्वती हिमालय के पर्वतों में अपने महल में निवास कर रही थीं। उन्होंने शिव जी से विवाह किया था, लेकिन वे ध्यान और तपस्या में अत्यधिक व्यस्त रहते थे। माता पार्वती को अक्सर अकेला महसूस होता था और उन्हें यह भी लगता था कि जब वे स्नान करें तब कोई उनकी रक्षा करने वाला होना चाहिए। इस विचार से प्रेरित होकर माता पार्वती ने स्वयं अपने शरीर के उबटन, चंदन और हल्दी से एक बालक का निर्माण किया। इस बालक को उन्होंने जीवन प्रदान किया और उसे अपना पुत्र मानकर पालन पोषण किया। इस बालक का नाम गणेश रखा गया। गणेश को द्वारपाल बनाना। माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि जब वे स्नान कर रही हों तब कोई भी महल के भीतर प्रवेश न करे। गणेश ने इस आदेश को पूरी निष्ठा से स्वीकार किया और महल के द्वार पर पहरा देने लगे। इसी दौरान भगवान शिव तपस्या से लौटे और अपने महल के भीतर प्रवेश करना चाहा, लेकिन गणेश ने उन्हें द्वार पर रोक लिया, क्योंकि उन्हें माता पार्वती का आदेश याद था। भगवान शिव ने गणेश से कहा कि वे उनके पिता हैं और उन्हें अंदर जाने दें, लेकिन गणेश ने अपनी मां का आदेश मानते हुए उन्हें रोक दिया। गणेश और शिव का युद्ध। भगवान शिव क्रोधित हो गए क्योंकि कोई बालक उन्हें रोक रहा था। उन्होंने गणेश को चेतावनी दी, लेकिन गणेश अपने स्थान से नहीं हटे। यह देखकर शिवजी ने अपने गणों को आदेश दिया कि वे गणेश को हटाएं। गणेश ने भी वीरता दिखाते हुए शिव के गणों से लड़ाई की और उन्हें परास्त कर दिया। तब शिवजी ने क्रोध में आकर अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। माता पार्वती का क्रोध। जब माता पार्वती ने देखा कि उनके पुत्र का सिर काट दिया गया है, तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गईं। उनके क्रोध से सारा संसार संकट में आ गया। सभी देवता और भगवान शिव यह देखकर चिंतित हो गए। भगवान शिव ने माता पार्वती को शांत करने के लिए गणेश को पुनः जीवन देने का वादा किया। गणेश का पुनर्जन्म। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि वे किसी ऐसे प्राणी का सिर लाएं जो उत्तर दिशा की ओर मुख करके सो रहा हो। गण शिवजी के आदेशानुसार जंगल में गए और उन्हें एक हाथी का बच्चा मिला जो उत्तर दिशा में सो रहा था। उन्होंने उस हाथी का सिर काटकर शिवजी के पास लाया। शिवजी ने उस सिर को गणेश के धड़ पर स्थापित किया और उन्हें पुनः जीवित कर दिया। इस प्रकार गणेश का हाथी जैसा सिर हो गया और वे गजानन कहलाए। गणेश को प्रथम पूज्य का वरदान। जब गणेश पुनः जीवित हो गए तब सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने गणेश को आशीर्वाद देते हुए कहा कि वे प्रथम पूज्य होंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश जी की पूजा अनिवार्य होगी, तभी वह कार्य सफल होगा। इसके साथ ही उन्हें विघ्नहर्ता का भी आशीर्वाद मिला, यानी वे अपने भक्तों के जीवन से सभी विघ्नों को दूर करेंगे। गणेश का महत्व। भगवान गणेश को बुद्धि, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। उनके 4 हाथों में से एक में पाश, दूसरे में अंकुश, तीसरे में मोदक, लड्डू और चौथे में आशीर्वाद मुद्रा होती है। उनकी सवारी मूषक चूहा है, जो छोटी से छोटी बाधाओं को भी पार करने की क्षमता का प्रतीक है। गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व है। उनके जन्म दिवस को गणेश चतुर्थी के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है, जो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आता है। इस दिन भक्त गणेश की मूर्ति स्थापित करते हैं और 10 दिनों तक भव्य रूप से उनकी पूजा करते हैं। इस दौरान गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाए जाते हैं और 10वें दिन गणेश विसर्जन किया जाता है। निष्कर्ष। भगवान गणेश की जन्म कथा हमें न केवल कर्तव्य निष्ठा, बल्कि माता पिता के प्रति समर्पण और बड़ों की आज्ञा का पालन करने की शिक्षा देती है। उनकी पूजा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से हम अपने जीवन की सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा से बुद्धि, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है और वे अपने भक्तों के सभी विघ्नों को दूर करते हैं।